तू क्या हाल चाल, आ चुका है तुम्हारा भाई भमंडर भूचाल। वापिस वही है क्लास 6 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम करने वाले हैं, जिसमें बोला गया है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। तुम्हारा भाई है, टेंशन मत लो, अभी बताएगा। पहला क्वेश्चन हमारे को बोला गया है 738 इंटू 103। अब देखो, अगर मैं इसको ऐसे करके सॉल्व करने की कोशिश करूं कि भाई साहब अलग अलग लिख दूं, 738 103, अब इसको मल्टीप्लाई करूं तो भाई साहब पहले इसको इसके साथ करना है, फिर 0 से इसको सबके साथ करना है, फिर 1 से इसको सबके साथ करना है, थोड़ा मुश्किल आ जाएगा। साथ में उसके बाद इन सभी को प्लस करना है, ठीक है। तो यानी कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, फाइंड द यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज, तो हम इसमें प्रॉपर्टीज क्या क्या लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं जो हूं इसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी लगाऊंगा, यानी कि इसमें मैं कोशिश करूंगा, क्या करूंगा, इसमें मैं कोशिश करूंगा। कैसे, देखो 738, अभी मैं इसको ब्रैकेट में ले लेता हूं 103 को। अब अगर मैं 103 को देखूं तो 100 प्लस 3 लिख सकता हूं, यानी कि 100 में अगर 3 प्लस करे तो हमारे पास 103 ही बनेगा, यानी कि आंसर तो यही है। ठीक है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, काट दिया। क्यों? क्योंकि मेरी कैलकुलेशन अभी इजी होगी। अब जैसे मैंने बोला था पिछले वीडियो पे कि हम चीजों को कॉमन लेते हैं, कॉमन लेते हैं, ठीक है। अगर हम किसी चीज को कॉमन ले रहे हैं तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अगर हम किसी चीज को कॉमन ले रहे हैं तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब वो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, पहले वो समझ लो। वो प्रॉपर्टी क्या बोलती है? वो बोलती है कि अगर तुम्हारे पास कोई ए है, ए कोई भी नंबर है, ठीक है, और ब्रैकेट में तुम्हारे पास क्या है, ब्रैकेट में तुम्हारे पास बी प्लस सी है, या प्लस या फिर माइनस, प्लस या माइनस सी है, तो हमारे क्या होता है, जो ए है वो ए बी के साथ भी संबंध बना लेगा और सी के साथ भी संबंध बना लेगा, ठीक है, और अपना आंसर जो है उस हिसाब से आ जाएगा। तो यहीं पर वही प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसमें क्या है कि हमारा जो 738 है उसको ए रख लो, ये बी और सी है, यानी कि ए जो है बी के साथ भी संबंध बनाएगा और ए जो है सी के साथ भी संबंध बनाएगा। चलो भाई साहब, यानी कि 738 इंटू 100, ठीक है, प्लस 738 इंटू 3, ठीक है, यानी कि ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स है उन सभी टर्म्स के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर 100 में इसको मल्टीप्लाई करना भाई, ज़्यादा कोई बात ही नहीं, तो 73800, ठीक है, प्लस इसको करना है भाई 738, ठीक है, सिंगल से करना है। मैंने सिंगल से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे को ज़्यादा करने की कोशिश नहीं है, ठीक है, तो 2240 मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों को आपस में प्लस करने में कितना ही टाइम लगेगा मेरे भाइयों, ठीक है, इन दोनों को आपस में प्लस करने के लिए ज़्यादा तो टाइम ही नहीं लगेगा। स्टार्टिंग का तो ऐसे ही लग गया ना पता अपने को कि 14 आ गया, इधर 10 आ गया, इधर 1 चले गया, कितना चले गया तुम्हारे पास आंसर जो है, तुम्हारे पास इधर से कितना आ गया, 6, और ये 7 आ गया, यानी कि अपने पास आंसर आ गया 76014, ठीक है। यानी कि अगर तुम काउंट करो तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और चौथे में आंसर, मात्र और मात्र 3 स्टेप्स में हमारे पास आंसर आ गया। और वहीं अगर मैं इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करता तो भाई साहब कितना कुछ होता, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सभी को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसी तरीके से जैसे अभी किया, ठीक है। समझ नहीं आया तो भाई यार तुम्हारे पास कमेंट बॉक्स है ना यार, कमेंट करो, सब्सक्राइब से ज्यादा ना तुम कमेंट कर लिया करो, ठीक है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास बोला है कि 854 इंटू 102, सेम तरीके से 854, ठीक है, 102 को क्या कर देंगे, हम तोड़ देंगे किसमें, 100 प्लस 2 में हमने तोड़ दिया, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लग रही है, यानी कि 854 जो है 100 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, प्लस 854 जो है 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 100 के साथ अगर मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास ज़्यादा कोई ऐसे दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके ही 2 जीरो लगने हैं, प्लस 2 के साथ करना है तो सिंगल डिजिट के साथ यार इसको मल्टीप्लाई करना कितना आसान है यार, तुम्हारे खुद ही देखो ना। पहले हमने 854 में 3 डिजिट्स के साथ ही इसको मल्टीप्लाई करना था, लेकिन अब हम इसको एक सिंगल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो भाई कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई, ठीक है। तो इसको एक सिंगल डिजिट से अगर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1708, सिंपल। अब इसको आपस में हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो आपस में प्लस करके सबसे बढ़िया बात, एंड के 2 उस पे तो हमारे को पता है कि 0 और 8 ही आएगा, और हमने क्या करना है, जब इसको प्लस कर रहे हैं तब हमारा जो है आंसर उस हिसाब से आएगा। और देखो, जब हम आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है, आंसर सॉरी या सॉल्यूशन होता है मैथ्स का, पर मेरे 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 मुंह में भी आंसर छप रखा है, ठीक है। तो इसको हम सिंपली प्लस कर देंगे। अब 85400 प्लस 1708, इसको करेंगे, 8 आ गया, 0 आ गया, ये आपका 11 आ गया, ये 6787108 हमारे पास क्या है, आंसर आ जाएगा 87108 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। जहां हमने इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी थी वहीं हमारे सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहे हैं, 3 स्टेप्स
लग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप्स लग रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अपने को क्या दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है 258 इंटू 1008। वही चीज़ 258 1008 को हम तोड़ेंगे। ठीक है, 1000 प्लस 8 अगर हम करते हैं तो हमारे पास 1008 ही आएगा। ठीक है, सिंपल चीज़ है भाई मेरे, बिल्कुल सिंपल चीज़। अब क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, यानी कि ये ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म्स है उनके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यानी कि 258 को अगर मैं 1000 के साथ मल्टीप्लाई करूं, 1 2 3, ठीक है, प्लस 258 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 258 को अगर मैं 8 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा 2064। ठीक है, क्या आ जाएगा 2064 इक्वल्स टू, अब इन दोनों को आपस में प्लस कर देता हूं। आपस में प्लस करना कितना आसान हो गया, देखो 258 डबल 000 और 2064। देखो इन तीन को तो हम एज इट इज ही कर लेंगे, 064 एज इट इज उतार दिए। हमने सिर्फ प्लस ये चीजें करनी है, तो 8 और 2 प्लस करेंगे, क्या आएगा 10, 1 इधर चलेगा, 6 26। ठीक है, तो 260064 हमारे पास आंसर आ गया। 3 स्टेप्स, मात्र और मात्र 3 स्टेप्स। ऐसे तुम्हारे को कितना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ रहा है, और ऐसे मात्र और मात्र 3 स्टेप्स में तुम्हारा आंसर हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है ये डी बोला गया है 1005 इंटू 168। अब देखो 1005 100 एक और 0 प्लस 5। ठीक है, क्यों 1005 लिखा गया है मेरे भाई, 1005 तो मैं तेरे को बोलने के लिए कर रहा हूँ, ऐसे है क्या, ऐसे 1005 है। ठीक है, इंटू 168, वही चीज़ ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। क्यों, ब्रैकेट के बाहर ये जो है ब्रैकेट का असली मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन होती है सबके साथ। अब ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स होंगे, टर्म्स में तुम्हारे को पहले ही बताया था, ऐसी चीजें जो प्लस माइनस से सेपरेट हो रही है। ठीक है, यानी कि पहली टर्म ये है, दूसरी ये है, तो इन दोनों के साथ ये क्या होगा, मल्टीप्लाई करेगा 168। तो 168 को अगर मैं 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इसके पास एंड में 3 0 लग जाएंगे, प्लस इसको अगर मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तब मेरे पास क्या आएगा, इसको अगर मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास 840 आ गया। भाई साहब ये तो बहुत बढ़िया चीज हो गई। अब इसमें भाई प्लस करने का है क्या, स्टार्टिंग में 3 0 है और एंड में ये 3 है। अगर इसको करूं 168 1 2 3 प्लस 840, तो भाई इसमें तो ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। 168 840, हाँ अपना आंसर आ गया। जहां तुमने भाई एक पूरा अब देखो ना 1005 इंटू 168 करते तो पहले तुम्हारे को ये पूरा 8 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, फिर एक यहाँ पर क्रॉस लगाना पड़ता, फिर पूरा 6 के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर यहाँ पर नीचे 2 क्रॉस लगाने पड़ते, फिर 1 के साथ पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, फिर पूरा सब कुछ को इतना आकर के सबको एक साथ प्लस करना पड़ता। और वो प्लस माइनस भी ऐसे होता कि पहले 1 2 3 डिजिट्स को एक साथ प्लस करना पड़ता। और यहाँ पर अपना कुछ भी नहीं है, यहाँ पर इसको हमने खोला। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, यानी कि ब्रैकेट में जो चीज है वो बाहर वाली चीज के साथ मल्टीप्लाई होगी सारी चीजें। ठीक है, बहुत बढ़िया, वो गया आपने डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लगाई तो उससे हमारा प्लस माइनस करना बहुत ही आसान हो गया। ठीक है, तो बस इसी के साथ अपना वीडियो भी खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। और देखो यार, अगर तुम्हारे कोई वीडियोस अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। दोनों दोनों मतलब दोस्त यार ना एकदम क्या कहते हैं, भाईचारा टॉप पे लेकर के चलना। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।